ओके, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर को हमने एक कंप्लीट डिफेंस इंस्टीट्यूट, एकलव्य डिफेंस इंस्टीट्यूट हमने खोला है ताकि जो पिथौरागढ़ पे बहुत ही एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो डिफेंस पे हर पोजीशन पे, चाहे सीडीएस पे हो, एनडीए पे हो, एएफ कैट पे हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड एसआई हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए हो, या नॉर्मल भर्ती के लिए हो, या टेक्निकल एसकेडी के लिए हो, पहली बार हमारे शहर पे एक प्रोफेशनली जो प्रोफेशनल्स के द्वारा रन किया जाता है, चलाया जाता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पर को खोला है। और इसी बीच पे हम पिछले 2 महीने से यहाँ पर को एयरफोर्स ग्रुप एक्स, वाई, आर्मी भर्ती, टेक्निकल और एसकेडिंग की जो कोचिंग दे रहे थे, और उस पर हमें बहुत ही ज़्यादा एक इंकरेजिंग यहाँ पर को रिजल्ट्स मिले हैं। उसके बाद हमने अब आने वाले टाइम पे, वैसे हमारे अभी जो बैचेस थे मई से स्टार्ट होने वाले थे, वो सीडीएस के, एनडीए के, एएफ कैट के, उत्तराखंड एसआई के और कांस्टेबल के, लेकिन लॉकडाउन के कारण बहुत सारी जो हमारे आगे की प्लानिंग थी वो रुक गई। इसी कारण से हम लोग आपके डोर स्टेप में आज टेक्नोलॉजी के एक माध्यम से हम आपके पास पे हम आ रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पिथौरागढ़ के जो बच्चों के अंदर जो काबिलियत है उसे हमने निखारना है, संवारना है, और हमने एक इस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट करना है, पूरे शहर में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, जो एक डिफेंस हब की एक जो हमारे पूरे पिथौरागढ़ की एक यहाँ पर कुछ छवि बनी है कि ये जो सिटी है यहाँ पर को सोल्जर्स देती है, ऑफिसर्स देती है, उसी चीज़ों को निखारने के लिए हमने यहाँ पर को ये कोशिश की है कि आपने अब इसकी प्रिपरेशन के लिए एनडीए की, चाहे सीडीएस की, चाहे एएफ कैट की जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पिथौरागढ़ पे ही आपको एक कंप्लीट यहाँ पर को इसकी कोचिंग मिलेगी और ये प्रोफेशनली और काफ़ी सिस्टमेटिकली होगी। तो आज मैं आपको यहाँ पर को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे सीडीएस के और एएफ कैट के एग्ज़ाम होते हैं, क्या उनका पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस है, और हम किस तरह से आगे हम आने वाले टाइम पे हमारा क्या प्लान है, हम आने वाले टाइम पे किस तरह से हम यहाँ पर को बच्चों को प्रिपेयर करना चाहते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले मैं सीडीएस पे आता हूँ। सीडीएस पे यहाँ पर को आईएमए और ओटीए, जैसे कि हम सभी जानते हैं आईएमए और ओटीए, इसके लिए हमारे 3 पेपर होते हैं। आईएमए के लिए पहला होगा जीएस का, दूसरा होगा इंग्लिश का, और तीसरा होगा मैथ्स का। और ये तीनों पेपर हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। तो हमारा जो पूरा पेपर होता है सीडीएस का वो पहले 300 मार्क्स का यहाँ पर को होता है। और ऐसे बच्चे जिनकी एज आईएमए के लिए जो अटेम्प्ट हैं ख़त्म हो चुके हैं, जो ओटीए के लिए एस्पायरिंग हैं, जो ओटीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है, पेपर सेम रहेगा, जीएस और इंग्लिश के ही उनके पेपर होंगे, और इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इस तरह से हमारा ये नॉर्मल इस पे पैटर्न है। अब जो जीएस पे हम देखेंगे तो जीएस जो सीडीएस की जो जीएस है वो थोड़ी हार्डकोर जीएस आपको मिलेगी। ये एक यूपीएससी का बहुत ही हाई लेवल का पेपर आता है। यही रीज़न आपने देखा होगा कि जो जीएस है सीडीएस की, उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ काफ़ी कम जा रही है। अगर इंडिविजुअल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लगभग 20 मार्क्स की मैक्सिमम जो अभी तक टच की हुई है। और हम देखते हैं कि जो आईएमए के लिए ओवरऑल मेरिट जा रही है वो अराउंड 120 to 121 है, अराउंड 120 to 121 है। और जब हम ओटीए की बात करते हैं वो अभी तक हम कहें तो 90 से 110 के बीच पे लगभग यहाँ पर को ओटीए की मेरिट हम यहाँ पर को देख रहे हैं। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर को 3 इसके पेपर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, खास करके जो आईएमए के लिए एस्पायरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है मैथ्स। कि जैसे इस पे जैसे मैंने बोला मैथ्स पे सारी आपकी अर्थमेटिक,
परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, फोर्थ यहां पर एवरेज, फिफ्थ अगर मैं यहां पर को बात प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्स आपके 5 से 6 नंबर के DI, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के साथ साथ यहां पर को ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और साथ साथ में जो DI, डेटा इंटरप्रिटेशन के, वैसे DI हो चुका है, DI के आपके 5 से 10 क्वेश्चन यहां पर को एग्जाम पे मिलेंगे। तो आउट ऑफ ये एक तरीके से मैंने हल्का सा यहां पर को मेंसुलेशन, अलजेब्रा, तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के भी कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर हम ये देखें तो लगभग आपका जो CDS का मैथमेटिक्स का जो यहाँ पर को कोर्स है वो अप टू क्लास 10th है, ताकि इस पे सारे स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो दे पाए। तो इसी कारण से ये एक इस तरह का पेपर सेट किया गया है। और यहाँ पर को हमने जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि लगभग सारे एग्जामों पे क्लास 10 तक की ही मैथ्स आती, लेकिन जब UPSC की अगर हम CDS की बात करें तो यहाँ पर को जो लेवल आपको मिलेगा वो काफ़ी डिफरेंट मिलेगा, CPO-SI से काफ़ी डिफरेंट मिलेगा, यहाँ तक कि EF-CAT से काफ़ी डिफरेंट आपको मिलेगा, टेक्निकल से, XKY से, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ऑफिसर्स की है और जनरली और जो हम आपको देखते हैं वो वर्कर्स या सोल्जर्स की है। तो आपको पेपर को क्लियर डिफरेंस उस पर वो मिलेगा। तो ये नॉर्मली इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो ये सारा का सारा आपका कोर्स मैथमेटिक्स का है, हम इसको किस तरह से प्रिपेयर यहाँ पर को करेंगे उसके लिए हम आपको एक स्ट्रेटेजी बताते हैं। नॉर्मली हम पहले आपको जो स्ट्रिक्टली जिस तरह से पिछले 10 सालों के या 15 सालों के पेपर आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर आपको हम यहाँ पर को सॉल्यूशन का करवाएंगे।